रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर मुझसे कोई पूछता है इंग्लिश में सबसे इजी टॉपिक एसएससी में, तो वो यही है। इसमें इतना इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक सेंटेंस होता है या फिर एक पैराग्राफ होता है, उसको ये शफल करके या फिर उसको जंबल करके उसका अरेंजमेंट इधर उधर करके देते हैं, तो उसको करेक्ट ऑर्डर में सेट करना रहता है। ठीक है, आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उतना अच्छे से समझेगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज फॉर द गवर्नमेंट P, especially one with such a Q significant majority to have the R, intelligence and leadership to think long term। जैसे आपको रीअरेंज द पार्ट ऐसा एक सेंटेंस का आपको एक क्वेश्चन दिखता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये देखो कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा ही नहीं, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। जैसे कि ये क्वेश्चन में देखते मुझे इतना समझ में आता है कि आप कितना भी रीअरेंज कर लो, मेरा सेंटेंस ए के साथ तो ख़त्म नहीं होएगा। बराबर, सेंटेंस ए में ख़त्म नहीं होता है। बराबर, तो पी वाला ए वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। बराबर, ए में थोड़ा ना ख़त्म होगा। अगर मैं जो भी इसमें से जो भी इसको उल्टा पुल्टा करके मैं पूरा सेंटेंस बनाता हूँ, तो आखिरी शब्द पूरा सेंटेंस का आखिरी वर्ड ए तो नहीं आएगा। तो ये पी वाला पार्ट है जो, ये सबसे लास्ट पार्ट तो नहीं बनेगा। बराबर, ये लास्ट पार्ट नहीं बनेगा। लास्ट पार्ट नहीं बनेगा तो ये पी लास्ट में नहीं आएगा ना, समझे? तो इसीलिए ऑप्शन 1 निकल गया। नेक्स्ट देख, ये देखो क्यू में भी वही मसला है। क्या आखिर में द के साथ कभी सेंटेंस खत्म होता है? नहीं होता है। बराबर, तो ये भी लास्ट पार्ट तो नहीं बन सकता है, मतलब क्यू जो है आखिरी में तो नहीं आ सकता है। ऑप्शन 3 भी गई, मतलब ऑप्शन 1 ने ऑप्शन 2 ने, अभी अपने पास क्या क्या बचा है? ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। ये दोनों सेंटेंस अपन क्या करेंगे, बना के देख लेंगे। ठीक है, रीड करके देख लेंगे और जिसमें से सेंस बनता है वो आंसर हो जाएगा। सिंपल है, मतलब अभी 4 तो उसमें तो 2 ऑप्शन हटा दिए, 2 ही बाकी है। दोनों में से आप रीड करके देखना, आपको समझ जाएगा कि किस में सेंस बन रहा है, वही आंसर है। अपन पी क्यू आर वाला देखते। इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट especially one with such a significant majority to have the intelligence and leadership to think long term। यही सही आंसर है। इसमें सेंस बन रहा है, मीनिंग बन रही है। अगर ये क्यों नहीं बन रहा, मैं आपको बताता है। देखो, इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट मेजोरिटी टू हैव द स्पेशली वन विथ सच इंटेलिजेंस एंड, ये वाला नहीं आएगा, यही आएगा, पी क्यू आर ही बनेगा। क्योंकि अगर समझो ये वाला बना टू हैव द स्पेशली, तो स्पेशली के पहले ही द आएगा। बराबर, द के बाद क्या आएगा? स्पेशली आएगा। ऐसा आ सकता है क्या? आर्टिकल यही आई वो कि वो यू के पीछे पहले क्या आता है? आन आता है। बराबर, अगर आप ये सब ग्रामर का छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो एकदम इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2 पी क्यू आर इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज अ डीपर पी फिशर हियर दैट गोज क्यू फ्रॉम वेस्टर्न थियरी और बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ऐसा कुछ है जो ज़्यादा डीप है। दैट इज अ डीपर। ठीक है, डीपर का बात कर रहा है तो कुछ डीप होगा ना, शायद अपने थॉट्स हो सकते हैं। बराबर, कुछ वाटर का लेवल हो सकता है, कुछ तो, मतलब डीपर तो बोल रहा है तो किसी को तो डीप मेंशन कर रहा है ना, समझे? अब हम ये पी क्यू आर में देखते कि अपन इसमें क्या आएगा इसके बाद, फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट क्या क्या नहीं आएगा इसमें। देखो, इसमें कोई जैसा आप उनको लास्ट में ये या द के साथ नहीं मिल रहा है। देखो, ये फिशर ईयर दैट गोज फ्रॉम वेस्टर्न थियरी बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, इसमें ऐसा लग रहा है कि तीनों में से कुछ भी लास्ट पार्ट बन सकता है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट को हटा देते, इसमें देखते कि फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा। समझे? दैट इज अ डीपर, ठीक है, फिशर हियर दैट गोज,
ठीक है, दैट इज अ डीपर फ्रॉम, अरे डीपर फ्रॉम नहीं, डीपर कुछ तो होगा ना, डीप, ठीक है, डीपर फ्रॉम वेस्टर्न थियरी नहीं, डीपर के बाद कुछ तो बनेगा ना, जैसे कि थॉट्स हो गया, कुछ तो हो गया, वही तो डीप है ना। तो फ्रॉम वेस्टर्न थियरी ये भी नहीं आएगा, फर्स्ट पार्ट ये नहीं आएगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये नहीं आएगा। बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, देयर इज अ डीपर बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, नहीं, ये भी नहीं आएगा फर्स्ट पार्ट। क्या आएगा फर्स्ट पार्ट? आएगा देयर इज अ डीपर फिशर हियर दैट गोस, समझे, देयर इज अ डीपर फिशर हियर दैट गोस। तो क्या पता चला, फर्स्ट पार्ट क्या है, डीप क्या है, फिशर डीपर है, समझे। तो पहला पहला क्या आएगा, पी आएगा। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन निकल गया, समझे, क्योंकि पहला इसमें क्या है, इसमें क्यू है, इसमें क्या है, आर है। तो बचा क्या अपने पास, 1 और 2, इसमें से एक ही आंसर है, ठीक है। अभी अपन देखते, दैट इज अ डीपर फिशर हियर दैट गोज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम वेस्टर्न थियरी। तो पी आर क्यू सेंस बन रहा है, पी आर क्यू का मतलब सही बन रहा है, तो पी आर क्यू इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन 1 पी आर क्यू सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट 1 लेवल। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन देखा, ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले ऑप्शन से एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है। और आपको ये भी बताना चाहता था कि जैसे आपको क्वेश्चन दिखता है, देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, आपका मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन को पॉज करना, एक नोट लेना ना, पेन ले लेना, आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने देखना, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरे साथ साथ आप सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो प्ले करके देखना कि सोल्यूशन क्या है। अगर आपका और मेरा मिला तो सही है यार, वेरी वेल डन, या फिर नहीं तो क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक हुई, उसमें क्या सुधार सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा, तो प्रैक्टिस होने से फ़ायदा आपका है, एग्जाम्स में जाके आपका स्पीड इम्प्रूव होगा, जल्दी से, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेते, फटाक से इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप क्वेश्चन देखते हो, पॉज करो, नोट लो, पेन लो, ट्राई करो, फिर वीडियो प्ले करके देखो कि इसका आंसर क्या है करके, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखते ही मैं सोच रहा हूँ कि पहला ऑप्शन से एलिमिनेट करूँ, ठीक है। एट 1 लेवल, पी द लॉ इन अंडरस्टैंडिंग, क्यू सच केसेस ऑफ वायलेंस, आर वन सेंसेस द लिमिट ऑफ। ऑफ आया ना, क्या सेंटेंस कभी ऑफ के साथ खत्म होता है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है यार, कोई भी सेंटेंस ऑफ के साथ तो खत्म नहीं होता है, बराबर। वन सेंसेस द लिमिट ऑफ, और ये ऑफ के बाद कुछ तो बन रहा है, ये मतलब ये पूरा सेंस नहीं बन रहा है। वन सेंस इज द लिमिट ऑफ मतलब इसके बाद कुछ ना कुछ तो आना ही है, तो ये लास्ट पार्ट नहीं हुआ, बराबर, ये आखिर में तो नहीं आएगा। अगर आर देखो, ये इसमें आर है, ये आखिर में, तो ये ऑप्शन तो गायब, 2 तो नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते, ये पी वाले में देखो ना, द लॉ इन अंडरस्टैंडिंग, द लॉ इन अंडरस्टैंडिंग क्या, इसके बाद कुछ तो बनेगा ना, द लॉ इन अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट नहीं होएगा, इसके बाद और कुछ आएगा, तभी जाके इसका सेंस बनेगा, इसका कुछ मतलब बनेगा, ये तो इनकम्प्लीट है, ठीक है। द लॉ इन अंडरस्टैंडिंग क्या है, इनकम्प्लीट है, इसके बाद कुछ ना कुछ तो आना ही है, तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद कुछ आएगा तो ये भी लास्ट पार्ट नहीं बनेगा, बराबर, तो पी भी लास्ट पार्ट नहीं बनेगा। अपना आंसर मिल गया, देखो अब 3 ऑप्शन हटा लिए, अपना ऑप्शन इजीली मिल गया, ऑप्शन 3 इसका आंसर है, ठीक है। अभी रीड करके देखते हैं, एट 1 लेवल वन सेंसेस द लिमिट्स ऑफ द लॉ इन अंडरस्टैंडिंग सच केसेस ऑफ वायलेंस। ऑप्शन 3 RPQ इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज द राइट टू पी who see us at our most vulnerable, Q the indiscretions of doctors, R privacy that protects us from। अगर आपको राइट टू दिखते ही मुझे तो याद आ रहा है यार, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, ठीक है, एक हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, बराबर। तो ये सब क्या है, ये सब अपना राइट से, फंडामेंटल राइट से, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, राइट कुछ ना कुछ के साथ तो होता है ना, बराबर। राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू फॉलो द रिलीजन वी वांट टू फॉलो, प्रोपोगेट द रिलीजन
समझे। तो राइट टू के साथ कुछ तो अपना राइट बनता है, बराबर। तो क्या पी बनेगा राइट, देखो राइट टू हु सीएस एट आर मोस्ट वल्नरेबल नहीं, राइट टू द इंडिस्क्रिशंस ऑफ डॉक्टर नहीं, राइट टू प्राइवेसी, समझे। इट इज द राइट टू प्राइवेसी दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, समझे। जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है, वैसे ही राइट टू प्राइवेसी, समझे। तो क्या हुआ, इसका फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, आर। और देखो इसमें तो आर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, इसका भी फर्स्ट पार्ट आर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, इसका भी फर्स्ट पार्ट आर नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर है, डायरेक्ट, इतना इजी है, समझे। इट इज द राइट टू प्राइवेसी दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द इंडिस्क्रिशंस ऑफ डॉक्टर्स who see us at our most vulnerable। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते। इट इज अ क्राइसिस, ठीक है, इट इज अ क्राइसिस विच पे unless policy makers Q exercise some intelligence R will get even worse। क्राइसिस, क्राइसिस बोले तो एक ऐसा सिचुएशन, जैसे कि अगर किसी के लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर अपने इंडिया को ले ले पूरा, तो कोरोना का टाइम था तो भी अपन क्राइसिस से गुजर रहे थे। ऐसा पीरियड जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, कोई ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन है, ठीक है, जिसको अपन को, जिससे उबरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, वैसे सिचुएशन से उसको बोला जाता है क्राइसिस, समझे। इट इज अ क्राइसिस विच इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, देखते क्या बनेगा। इट इज अ क्राइसिस विच, मतलब ये एक ऐसा एक सिचुएशन है, उसका क्या होगा, उसका अनलेस पॉलिसी मेकर्स नहीं, उसका क्या होगा। इट इज अ क्राइसिस विच एक्सरसाइज सम इंटेलिजेंस नहीं, अरे यार इट है यार, तो जीवन नहीं है, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, उसको कैसा बोलते हैं अपन, इट के साथ रिप्रेजेंट करते, उसका थोड़ा ना खुद का इंटेलिजेंस होता है, नहीं होता है, बराबर। तो ये आएगा, क्यों भी नहीं आएगा। इट इज अ क्राइसिस विच एक्सरसाइज सम इंटेलिजेंस नहीं, क्राइसिस थोड़ा ना अपना इंटेलिजेंस यूज करेगा, वो तो एक सिचुएशन है, वो भी नहीं। तो थर्ड ऑप्शन देखते, इट इज अ क्राइसिस विच विल गेट इवन वर्स, मतलब जो क्राइसिस का सिचुएशन है वो और बुरा हो जाएगा, समझे। तो पहला पार्ट क्या आएगा, आर आएगा, समझे, आर इसका पहला पार्ट आएगा। तो देखो 3 में देखो इसका पहला पार्ट क्या है, क्यू पी है, तो वो आंसर नहीं आएगा। 4 में देखिए क्यू पहला पार्ट है, तो वो भी आंसर नहीं आएगा। तो ऑप्शन 1 या 2 इसका पहला पार्ट आएगा, ठीक है। अभी देखते, इट इज अ क्राइसिस विच विल गेट इवन वर्स, ठीक है, एक्सरसाइज सम इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलिजेंस कौन संभाल करेगा। कि पहले वाले सेंटेंस में देखिए पॉलिसी मेकर्स, तो इनको मेंशन करने के बाद ये आएगा ना, बराबर। इट इज अ क्राइसिस विच विल गेट इवन वर्स अनलेस पॉलिसी मेकर्स एक्सरसाइज सम इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस कौन यूज करेगा, पॉलिसी मेकर्स। तो पी के बाद क्यू आएगा, तो ऑप्शन 1 आर पी क्यू इसका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन तमिलनाडु P, cows and bulls are worshipped and celebrated, Q, on Mattu Pongal, R, and the finale is Jallikattu। ठीक है, देखो Q के बाद कमा आ रहा है, बराबर, कमा दिख रहा है आपको, तो इसके बाद कुछ ना कुछ तो बनेगा, कोई ना कोई सेंटेंस तो आएगा। तो Q तो लास्ट पार्ट हो ही नहीं सकता है, कमा आ गया यार, तो इसके बाद कुछ ना कुछ तो होगा ना, 101%, बराबर। जैसे कि आप लिखते राम, समझो, कमा लिख दिए, तो श्याम एंड रोहन ऐसा आता है, तो कमा के बाद कुछ ना कुछ तो आता ही है, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि कमा आ गया है, इसके बाद कुछ ना कुछ आएगा। तो क्यू के साथ जो जो लास्ट पार्ट है वो तो आंसर नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 आंसर नहीं बन सकता है, समझे। तो ऑप्शन क्या बन सकता है नेक्स्ट, ऑप्शन 1 या 2 में से बन सकता है। और 1 और 2 में क्या सिमिलरिटी है, इसका फर्स्ट पार्ट इक्वल है, मतलब क्यू ही फर्स्ट पार्ट है। हिंट मिल गया, क्यू क्या है, फर्स्ट पार्ट है, ऑप्शन देखिए समझ लो। तो अभी अपन देखते हैं, इन तमिलनाडु ऑन माट पोंगल,
अभी पी आएगा कि आर आएगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आर को ध्यान से देखे तो खुद ही लिख जाए फिनाले इज जल्लीकट्टू, मतलब यही फाइनल है। ठीक है, तो क्या आएगा, इन तमिलनाडु ऑन मार्ट पोंगल cows and bulls are worshipped and celebrated and the finale is जल्लीकट्टू, मतलब आर क्या है, लास्ट पार्ट है, मतलब क्यू पी आर, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। दे हैव नाउ, वो लोग अभी, वो लोग अभी, समझे, paid by a paternalistic state of goods mandated being turned into consumers। पैटर्नलिस्टिक बोले तो समझो एक गांव है, उसमें एक महाराजा है समझो, वहाँ उसके नीचे जो जो काम कर रहे हैं या फिर जाओ भी गांव के लोग हैं, उनको उनका डिसीजन लेने नहीं देता है, बल्कि यही सबका डिसीजन ले लेता है। ऐसा जो बिहेवियर है इसको पैटर्नलिस्टिक कहा जाता है। समझा? महाराजा जो है बाकी लोग को उनका डिसीजन लेने नहीं देता है, वो खुद ही सबका डिसीजन ले लेता है। समझे? तो वैसा बिहेवियर को क्या बोला जाता है, पैटर्नलिस्टिक। समझे? अभी क्वेश्चन पे आते। दे हैव नाउ, वो लोग अभी, बाई ए पैटर्नलिस्टिक स्टेट, नहीं, ये तो एक बिहेवियर है, नहीं, ऑफ गुड्स मैंडेटेड, नहीं, वो लोग और गुड्स का क्या संबंध है, वो लोग का भी क्या हुआ है, दे हैव बीन टर्न्ड इनटू कंज्यूमर्स, मतलब वो लोग अभी कंज्यूमर्स में बदले गए हैं। तो क्या आएगा, आर इसका फर्स्ट पार्ट आएगा। समझे? आर क्या आएगा, इसका फर्स्ट पार्ट आएगा। अभी देखो किस में आर फर्स्ट पार्ट है, सिर्फ इसमें आर फर्स्ट पार्ट है, तो अपना आंसर मिल गया। अभी हम रीड करके थे, दे हैव नाउ बीन टर्न्ड इनटू कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स मैंडेटेड बाय अ पैटर्नलिस्टिक स्टेट। समझे? इतना इजी है कि नहीं? बहुत इजी है। तो ऑप्शन आर क्यू पी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्शंस ग्लोबली, ठीक है, आर dominated by numbers, percentages, Q and tallies, R can be diaphragms। तो पहली बात, इसमें भी अपन क्या करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने देखते हैं। पी को ध्यान से देखो, नंबर्स के बाद क्या आ रहा है, कमा आ रहा है, परसेंटेज के बाद इधर कुछ ना कुछ तो हार आएगा ना। समझो अगर ऐसा लिख रहे अपन, राम राजा, ठीक है, तो इसके बाद कुछ ना कुछ तो आएगा ना, रोहन एंड मोहन, ऐसा करके। समझे? या फिर ऐसा तो होगा ना, राजा राम एंड मोहन। समझे? मतलब इसके बाद कुछ तो कुछ बनेगा है ना, तो पी वाला तो लास्ट नहीं बनेगा, कि डोमिनेटेड बाय नंबर्स कमा परसेंटेजेस, इसके बाद कुछ ना कुछ तो आना ही है। तो ये क्या है, पी लास्ट पार्ट नहीं बनेगा। समझे? समझे? इसके बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, तो पी लास्ट पार्ट नहीं बन रहा है, मतलब ऑप्शन 1 अपना रूल आउट हो गया, ऑप्शन 4 भी रूल आउट हो गया। अभी बचा है क्या, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 बचा है। इसमें अभी अपना आंसर देखते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन अच्छे से देखें तो अभी तक आंसर समझ ही गए रहेंगे। देखो वापस इसी से मैं समझाता हूँ। डोमिनेटेड बाय नंबर्स, परसेंटेजेस है, ठीक है। जब 2 से 3 जन की बात करते हैं तो 2-3 ही जन है, तो दोनों को कमा के साथ और तीसरे को ऐड के साथ मिलाते हैं। बराबर, इधर देखो राजा राम एंड मोहन की बात हुई, इधर देखो डोमिनेटेड बाय नंबर परसेंटेजेस, मतलब इन दोनों के बीच कमा है, मतलब और कोई है, तो ये क्या है, एंड टैलीज आएगा, मतलब पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। समझे? तो अगर देखो 2 और 3 में है, दोनों में पी क्यू है, तो वो सही है। नेक्स्ट देखते, आर फर्स्ट आएगा कि आर लास्ट आएगा। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखे, इलेक्शंस ग्लोबली क्या है, ये अपना सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आएगा, एक वर्ब आएगा। कौन सा, ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, बराबर, या फिर मॉडल वर्ब किधर किधर आ जाता है, बराबर। तो इधर अपने पास ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इज, वॉज, वेर, इधर दिख रहा है, आर नहीं, ऑप्शंस में तो नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब में क्या क्या आता है, कैन, कुड, शुड, ठीक है, तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, किधर है, आर पे। तो इसका ये क्या आएगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा। समझे? क्योंकि क्या है, कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो क्या है, इलेक्शंस ग्लोबली
कैन बी ड्राई अफेयर्स, तो पहला पॉइंट क्या आएगा, पहला क्या आएगा, आर आएगा, कैन बी ड्राई अफेयर्स, फिर क्या आएगा, पी, फिर आएगा क्यू, तो आर पी क्यू, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर आएगा, समझे, ऑप्शन ऑप्शन 3 आर पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी शुड लर्न अ लेसन, मतलब हमको सबक, हमको अपना अपना लेसन से सीखना पड़ता, अपना कहाँ से, कहाँ से, वी शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम, क्या दूसरे की चीज़ों में टांग अड़ा के, फ्रॉम इंटरफियरिंग इन मेसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, नहीं नहीं नहीं, गलती करके नहीं, वी शुड लर्न आवर लेसन फ्रॉम दिस हिस्ट्री, समझे, कहाँ से, अपने हिस्ट्री से, एंड स्टे अवे, किससे दूर रहना पड़ेगा, फ्रॉम, स्टे अवे फ्रॉम, तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट पार्ट हुआ कि नहीं, वी शुड लर्न आवर लेसन फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम दिस हिस्ट्री, क्या पी फर्स्ट पार्ट हुआ, तो ये दोनों ही ऑप्शन बचा, ये और एक कैंसिल हो गया, समझा, अभी तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में पहला पार्ट क्या है, पी नहीं है, इन दोनों में क्या है, पहला पी है, तो आपको क्या लगा, इसमें पहला पी ही आएगा, बराबर, वी शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस हिस्ट्री एंड स्टे अवे, कहाँ से स्टे अवे, फ्रॉम, फ्रॉम इंटरफियरिंग इन द मेसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ आवर नेबर्स, मतलब क्या आएगा, पी आर क्यू, ऑप्शन 1 पी आर क्यू इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ठीक है, पब्लिक गुड्स आर, देखो इसमें तो दे दिया, ये क्या है, सब्जेक्ट है, बराबर, ये क्या है, अपना ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते, पब्लिक गुड्स आर पे important as they q mitigate the important impact of r income poverty and equality, इसमें भी अपन वापस ऑप्शंस को एलिमिनेट करने देखते, देखो मिटिगेट, ऑफ के साथ क्या अपना सेंटेंस कभी एंड होता है, नहीं, बराबर, तो क्या ये लास्ट पार्ट बनेगा, लास्ट पार्ट नहीं बनेगा, बराबर, तो क्यू के साथ जो जो ऑप्शन है वो तो आंसर नहीं बनेगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, इंपॉर्टेंट एज दे, ये क्या है, इनकम्प्लीट है, इसके बाद कुछ आएगा, इनकम्प्लीट एज दे आर, इनकम्प्लीट एज दे, ऐसा करके इसके बाद कुछ आएगा, तो ये क्या है, ये भी लास्ट पार्ट नहीं बनेगा, बराबर, किसके साथ, कितना इंपॉर्टेंट, ऐसा इंपॉर्टेंट एज दे आर, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, इसके बाद ये तो नहीं बन सकता है, तो ये भी लास्ट पार्ट नहीं बनेगा, तो पी वाला भी लास्ट पार्ट नहीं बनेगा, तो क्या क्या बचा, 2 और 4, अभी इन दोनों में से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन बराबर है, दोनों रीड करके देखते, पी क्यू आर देखते, पब्लिक गुड्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इनकम पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, पी क्यू आर एकदम सही है, क्योंकि इसके बाद ये आएगा तो उसका सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है, तो पी क्यू आर इसका सही आंसर, ऑप्शन 2 पी क्यू आर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस में बी एसेंशियल एट, एसेंशियल मतलब क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एसेंशियल मतलब क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन देखते हैं अपन, दिस में बी एसेंशियल एट वेयर द मार्केट fails to deliver, Q the swath of an economy, R times but there is wide, ठीक है, तो ये क्या हुआ, बट देर इज अ वाइड, इसके बाद कुछ बनेगा, बराबर, देर इज अ वाइड, वाइड क्या, इसके बाद कुछ आएगा, बराबर, तो क्या ये लास्ट पार्ट बनेगा, बट देर इज अ वाइड, क्या, तो लास्ट पार्ट बनेगा, नहीं बनेगा, बराबर, तो आर के साथ जो जो ऑप्शन है वो कैंसिल होगा, तो सेकेंड ऑप्शन नहीं आएगा, तो वापस देखते, दिस मे बी एसेंशियल एट वेयर द मार्केट फेल्स टू डिलीवर, नहीं नहीं, दिस मे बी इम्पोर्टेंट है, मार्केट फेल्स टू डिलीवर, ये नहीं आएगा, दिस मे बी इम्पोर्टेंट एट टाइम्स, इसके बाद क्या आएगा, टाइम्स आएगा, एट टाइम्स का मतलब क्या है, कभी कभार, ओकेशनली, ठीक है, समटाइम्स, कभी ना, समटाइम्स, समटाइम, सो इसका इसके बाद क्या आएगा, दिस में बी एसेंशियल एट टाइम्स बट देयर इज अ वाइड, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या बना,
आर क्या हो गया, आर इसका फर्स्ट पार्ट है। देखो बाकी देखो इसका फर्स्ट पार्ट आर नहीं, इसका भी फर्स्ट पार्ट आर नहीं, तो अपना आंसर एकदम इजीली मिल गया कि नहीं। जैसे कि अपने एक कोई ना एक पार्ट कंफर्म कर लेते कि यही फर्स्ट है यही लास्ट है, या फिर यही लास्ट पार्ट नहीं आएगा यही फर्स्ट पार्ट नहीं आएगा, तो अपना आंसर बहुत ईजी हो जाता है। इसको 2 से 3 बार रीड करना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपको ईजी पड़ेगा, समझे। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 4 RQP। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट अर्जेंटली, ठीक है, हम अर्जेंटली एथिक्स दैट रेस्पेक्ट्स एंड रेस्पॉन्स, नहीं। वी मस्ट अर्जेंटली ह्यूमनली टू द स्ट्रेंजर्स इन आवर सिटीज, नहीं। वी मस्ट अर्जेंटली एंड कॉन्शियसली डेवलप अ न्यू, तो ये ठीक है, ये क्या आएगा, यही फर्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि बाकी दो सेंस नहीं कर रहे थे, कुछ मीनिंग नहीं बन रहे थे। वी मस्ट अर्जेंटली एथिक्स, एथिक्स क्या होता है, अपना मॉरल वैल्यूज होता है, अपन कैसे, ठीक है। ह्यूमनली, वी मस्ट अर्जेंटली ह्यूमनली नहीं, वो भी नहीं, तो बचा क्या, आर। आर में क्या है, वी मस्ट अर्जेंटली एंड कॉन्शियसली डेवलप अ न्यू, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, आर हो गया। तो आर के साथ क्या क्या है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 3 है, ठीक है। बाकी दो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो पहला अपन ऑप्शन 2 रीड करके देखते, पी क्यू, ऑप्शन 1 रीड करके देखते, RQP। वी मस्ट अर्जेंटली एंड कॉन्शियसली डेवलप अ न्यू ह्यूमनली, नहीं, न्यू ह्यूमनली टू द स्ट्रेंजर्स इन आवर सिटी, एथिक्स दैट रेस्पेक्ट्स एंड रिस्पॉन्स, नहीं नहीं, क्योंकि न्यू के बाद ह्यूमनली टू द स्ट्रेंजर्स इन आवर सिटीज, एथिक्स, इसके बाद एथिक्स का कोई लेन देन नहीं है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं बन रहा है इसके बाद। तो सिटीज़ के बाद एथिक्स तो नहीं आएगा, तो ये नहीं बनेगा, क्यू के बाद पी नहीं बनेगा, पी के बाद क्यू बनेगा। अभी अपन वापस रीड करते, वी मस्ट अर्जेंटली, ऑप्शन 3 के हिसाब से, वी मस्ट अर्जेंटली एंड कॉन्शियसली डेवलप अ न्यू एथिक्स दैट रेस्पेक्ट्स एंड रेस्पॉन्स ह्यूमनली टू द स्ट्रेंजर्स इन आवर सिटीज, समझे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3 RPQ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मे नॉट बी एज, इट मे नॉट बी अ सिंपल, ओके। P, someone does stand to gain. Q, by keeping farmers divided, okay. R, case of divide and rule, but, तो ये तो लास्ट पार्ट नहीं बनेगा। आप पूछेंगे कैसा, अगर समझो, अगर आप किधर भी सेंटेंस में बट की यूज़ करते तो उसके बाद सीखो। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता, राम इज अ गुड बॉय, ऐसा अगर आप बोल रहे समझो, बट ही इज मिस्चीवियस, मतलब उनका तारीफ कर रहे हैं, उनका छोटा सा कुछ कहना है उसके ऑपोजिट में, तो बट बोल देते, अरे उसका तो सब आदतें अच्छा है बट कभी भी लेट आ जाता है, ऐसा, समझे। बट क्या हो गया, लेकिन हो गया, लेकिन बोलने के बाद क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ तो बनता है, तो बट के बाद कुछ ना कुछ तो सेंटेंस बनना ही है, बराबर। तो बट आर क्या है, लास्ट पार्ट बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि क्या है, बट के बाद क्या आएगा, बट के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, तो आर लास्ट पार्ट नहीं है। आर जो लास्ट पार्ट नहीं, उन दोनों को कैंसिल करो, बचा क्या, दो ही ऑप्शन बचा कि नहीं, इजी हो गया। अभी अपन अभी देखते, इट मे बी, इट मे नॉट बी अ सिंपल समवन द स्टैंड टू गेन, नहीं, पी तो नहीं आएगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। दोनों ऑप्शन में पी भी नहीं है तो सही है। नेक्स्ट क्यों के देखते, इट मे नॉट बी अ सिंपल, सिंपल क्या, समझे, सिंपल क्या, इट मे नॉट बी अ सिंपल बाय कीपिंग फार्मर्स, नहीं, इट मे नॉट बी अ सिंपल केस ऑफ डिवाइड एंड, समझे। तो क्या आएगा, इट मे नॉट बी अ सिंपल केस ऑफ डिवाइड एंड रूल, बट someone does stand to gain by keeping the farmers divided। RQP में इसका सेंस बन रहा है। अब दोनों का ऑप्शन रीड करके देखिएगा तो आपका और अच्छे से समझेगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 3 RPQ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉर्डिंग एंड इंक्रोचर, इंक्रोचर कौन होता है, जो इलीगली, ठीक है, इलीगली लैंड को जब्त कर लेता है, ठीक है, हड़प लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं,
एंक्रोचर। ठीक है, चलो अभी देखते। रिवॉर्डिंग एन एंक्रोचर ऑन पब्लिक। अभी रिवॉर्डिंग आया, वापस रिवॉर्ड आएगा नहीं आएगा? रिवॉर्डिंग एन एंक्रोचर ऑन पब्लिक रिवॉर्ड, तो पी तो नहीं आएगा फर्स्ट सेंटेंस, बराबर। रिवॉर्डिंग एन एंक्रोचर ऑन पब्लिक साइट इज लाइक गिविंग, ये फर्स्ट पार्ट बन सकता है। रिवॉर्डिंग एन एंक्रोचर ऑन पब्लिक लैंड विथ फ्री अल्टरनेटिव, पर इसमें आर फर्स्ट पार्ट बनेगा। क्यों? एंक्रोचर का मतलब क्या है? इलीगली लैंड को हड़प लेना, समझो। ठीक है, तो इसमें क्या है? एंक्रोचर ऑन पब्लिक लैंड, समझे? तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन आर आएगा इसके बाद, तो आर क्या है? फर्स्ट पार्ट आएगा। और क्यों लास्ट पार्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्यों में क्या है? ए, तो एंड किस में हो रहा है? ए में, तो क्या है? लास्ट पार्ट बनेगा नहीं, कभी नहीं बनेगा। तो क्यों क्या है? इसके बाद क्या आएगा? मतलब ये सेकेंड पार्ट, ये लास्ट पार्ट नहीं बनेगा, मतलब ये अपने आप ये लास्ट पार्ट बनेगा, समझे? क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि आर फर्स्ट पार्ट है। अगर क्यू लास्ट पार्ट नहीं बन रहा है तो पी लास्ट पार्ट है, बराबर। तो फर्स्ट पार्ट आर है, लास्ट पार्ट पी है, ये वाला ये सपोर्ट करता है, फर्स्ट आर पी बीच में क्यू। आंसर 4 आर क्यू पी, समझे? एक बार रीड करके बता देता हूँ आपको। रिवॉर्डिंग एन एंक्रोचर ऑन पब्लिक लैंड विथ फ्री अल्टरनेटिव साइट इज लाइक गिविंग अ रिवॉर्ड टू अ पिक पॉकेट, समझे? ऑप्शन 4 आर क्यू पी का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते, आर ऑन द राइट पाथ। ओके, ये तो लास्ट पार्ट हो सकता है, कंप्लीट है, मीनिंग भी है। इस वेदर वी टू द गोल, ये भी लास्ट पार्ट बन सकता है। ये क्या है? ये लास्ट पार्ट नहीं बनेगा। इस वेदर वी के बाद क्या आएगा? कुछ ना कुछ आएगा ना, वेदर वी आर गुड, वेदर वी आर बैड, वेदर वी आर ट्रू, तो इसके बाद कुछ ना कुछ बनेगा। तो क्यों तो लास्ट पार्ट नहीं बनेगा, तो इसके साथ जो जो लास्ट पार्ट है उसका आंसर को एलिमिनेट करो। अभी बाकी हुआ बचा क्या क्या है? क्यू आर पी एंड क्यू पी आर। अभी इसमें से क्या समझ गया? क्यू क्या है? क्यू देखो दोनों में क्या है? क्यू फर्स्ट है, तो इसके बाद क्या है? क्यू ही आएगा। तो इसके बाद क्या है? तो क्वेश्चन इज वेदर वी आर ऑन द राइट पार्ट टू द गोल। आप बोलेंगे अरे यार आप कैसे सॉल्व कर लिए? अच्छे से ध्यान देना। ये क्या है? क्वेश्चन क्या है? सिंगुलर है, आपने ऑप्शन तो हटा लिए, बराबर। अभी बचा गया ऑप्शन 2 और 3 बचा, बराबर। 2 और 3 का फर्स्ट पार्ट कैसा है? क्यू है, पर क्यू कैसा है? देखो तो क्वेश्चन एक है, सिंगुलर है, तो इस क्या है? सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस है। तो क्वेश्चन इज वेदर वी क्या है? प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो इस आता है, तो प्लूरल तो क्या आएगा? आर आएगा। आर ऑप्शंस में किधर है? पी में, समझे? तो क्यू के बाद क्या आएगा? पी आएगा। पी के बाद क्या आएगा? आर आएगा, समझे? सिंगुलर है तो क्या आता है? इस आता है। प्लूरल है तो क्या आएगा? आर आएगा, समझे? तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा क्यू पी आर, ऑप्शन 3 क्यू पी आर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरिंग सिक्योरिटी, किसका सिक्योरिटी? हार्डर देन हैकिंग इनटू अ सिस्टम, नहीं, पर इंश्योरिंग सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी का देख, किसका किसका कर रहे? ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज कंसिडरेबली, ठीक है। ये देखो इसके बाद एंड आ रहा है, क्यू में क्या आ रहा है? एंड में क्या आ रहा है? एंड आ रहा है, तो इसके बाद कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। राम एंड श्याम, एंड कहता है ना तू ना, सेंटेंस खत्म होता है, नहीं होता है, तो क्या ये बनेगा? लास्ट पार्ट सेंटेंस का नहीं बनेगा, बराबर। ये लास्ट पार्ट बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि एंड के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो जिधर जिधर क्यू एंड में है वो ऑप्शंस को कैंसिल कर दो, समझे? अगर ये दोनों क्वेश्चन को मैं देखता हूँ तो इतना तो समझ गया कि पी क्या है? पी लास्ट पार्ट है। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है या सेकेंड पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज कंसिडरेबली हार्डर देन हैकिंग इनटू अ सिस्टम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या आएगा? आप ये देखो, आर
इसका आंसर आएगा QRP। आप बोलेंगे कि कैसा? इंश्योरिंग सिक्योरिटी, पर सिक्योरिटी किसका इंश्योर कर रहा है? हार्डर देन हैकिंग इनटू अ सिस्टम नहीं, ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड, मतलब डेटा का सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन का। समझे? तो क्यू तो आ गया बराबर, पहला आपको क्या बोला? क्यू तो मिल गया। उसके बाद एंड के बाद क्या आएगा? इन्हीं के साथ रिलेटेड कुछ आएगा ना, जैसे कि देखो अपन कुछ भी अपन तीन चीज को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं समझो? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, तीनों एक जैसा है, तो पहला कमा आता है, फिर एंड के बाद उन्हीं में से एक को आता है। समझा? अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, जैसे कि राम, श्याम एंड गोपाल। समझे? तो उसी रिलेटेड आता है। तो इसमें क्या आएगा? इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड, हार्डर देन नहीं आएगा, कम्युनिकेशन आएगा बराबर। इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज कंसिडरेबली हार्डर देन हैकिंग इनटू अ सिस्टम। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4 QRP। समझे? ऑप्शन 4 QRP इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। डू पीपल टेक, ऑप्शन P, रिजेक्शन ऑफ एवरी कैंडिडेट, Q, द ट्रबल टू गो, एंड R, वोट ओनली टू रजिस्टर देयर। तो ये बहुत सिंपल मुझे तो लग रहा है, क्योंकि एंड के साथ तो सेंटेंस खत्म नहीं होता है। तो भाई साहब ये तो लास्ट पार्ट बनेगा ही नहीं, इनके बाद तो कुछ ना कुछ आना ही है बराबर। ये देखो, वोट ओनली टू रजिस्टर देयर, देयर क्या देयर? उसके बाद कुछ आएगा, तो ये क्या है? ये भी लास्ट पार्ट नहीं आएगा। समझे? तो लास्ट पार्ट क्या आएगा? ऑफ कोर्स P आएगा। और देखो एंड में क्वेश्चन मार्क भी है, तो कुछ क्वेश्चन सवाल कर रहे हैं बराबर, तो P क्या होएगा? P एंड में आएगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 या 4 है, 2 और 3 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अभी फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? डू पीपल टेक वोट, पीपल तो ना वोट लेते, ठीक है? पीपल क्या है? टेक मतलब क्या? लेना है बराबर। पीपल टेक वोट ओनली टू रजिस्टर देयर, नहीं। डू पीपल टेक द ट्रबल आएगा बराबर। वोट कौन? पीपल तो ना लेते, अपन तो ना लेते, नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? डू पीपल टेक द ट्रबल टू गो एंड वोट ओनली टू रजिस्टर देयर रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी कैंडिडेट। तो ऑप्शन 4 QRP। समझे कैसा करके? अगर आप RQP करके देखेंगे तो आपको समझेगा कि कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, जैसे कि डू पीपल टेक वोट ओनली टू रजिस्टर देयर द, ऐसा थोड़ा ना होता है, देयर के बाद द थोड़ा ना आएगा, इसी में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो बचा गया ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब, QRP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। द रेफरेंस, ठीक है, किसके साथ तो रेफर कर रहा है, किसके साथ रेफर कर रहा है? द रेफरेंस इज साइमल्टेनियसली अ मैटर, the reference to the size of a vulnerable community, the reference of legal as well as political and ethical perspective। रेफरेंस किसके साथ है? रेफरेंस किसी के तो साथ किया है। समझे? द रेफरेंस टू द साइज ऑफ अ वल्नरेबल कम्युनिटी, किसके साथ रेफर किया है? टू द साइज ऑफ अ वल्नरेबल कम्युनिटी के साथ। तो क्या है ऑप्शन? किस में से स्टार्ट होगा? ये फर्स्ट पार्ट होगा बराबर। द रेफरेंस इज साइमल्टेनियसली, नहीं, पर रेफर किसके साथ तो रेफर कर रहा है ना, किसी के लिए, तो रेफर क्या? द रेफर टू द साइज ऑफ अ वल्नरेबल कम्युनिटी। तो क्या है? ऑप्शन 2 और 3 बचा, बाकी तो एलिमिनेट हो गए। समझे? अभी इसमें से देखो, द रेफरेंस टू द साइज ऑफ अ वल्नरेबल कम्युनिटी ऑफ लीगल एज वेल एज पॉलिटिकल एंड एथिकल पर्सपेक्टिव इज साइमल्टेनियसली अ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। QPR, the reference to the size of a vulnerable community is simultaneously a matter of legal as well as political and ethical perspective। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3 QPR इसका सही आंसर आएगा। समझे? वही सेंस कर रहा है, दूसरे में तो उतना बराबर मीनिंग नहीं आ रहा है। समझे? ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करो, बहुत ईजी हो जाएगा और ऐसे सॉल्व करने में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, only a country not yet trade,
एक कंट्री है, ठीक है, वो किसी से अभी तक छुटकारा मतलब उससे पीछा नहीं छुड़ा पाई है, इसी कुछ नॉट येट रिड, ठीक है, नॉट येट रिड पी ऑफ इट्स कॉलोनियल हैंगओवर, क्यू एंड कंट्रोल्स लेबर्स डिसेंस एंड सेडेशियस ऑफ अ गवर्नमेंट दैट कमांड्स, ठीक है। तो ये तो नहीं बनेगा फर्स्ट, ओनली ए कंट्री नॉट येट रिड एंड कंट्रोल्स, तो ये तो नहीं आएगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, किसी से तो छुटकारा नहीं पाइए ना, तो वो क्या है, तो क्यों फर्स्ट पार्ट नहीं आएगा, तो ऑप्शन 3 निकल गया, ठीक है। बाकी क्या बचा, 1 2 4 बचा, ओनली ए कंट्री नॉट येट रिड, तो किससे नहीं, अपने खुद के आदत से या फिर अपने खुद के चीज से होगा ना, बराबर। तो ये क्या है, ऑफिस, ऑफिस मतलब उसका खुद का, समझा, कंट्री का खुद का कॉलोनियल हैंगओवर से, तो ऑप्शन ये क्या आएगा, पी, ये बनेगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ओनली ए कंट्री नॉट ये ट्रेड ऑफ इट्स कॉलोनियल हैंगओवर, मतलब उसके साथ कुछ ये हुआ है, उसमें से अभी तक वो बाहर नहीं आ पाया, ऐसा कुछ अभी तक, समझे। तो पी फर्स्ट पार्ट बन गया, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी निकल गया, बचा क्या, 1 और 2, इन दोनों को रीड करके देखते, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन रीड करके देखते, अगर सेंस बना तो उसी को आंसर मार्क कर देंगे। ओनली ए कंट्री नॉट ये ट्रेड ऑफ इट्स कॉलोनियल हैंगओवर ऑफ अ गवर्नमेंट दैट कमांड्स एंड कंट्रोल्स लेबल्स डिसेंस एज सेडिशियस, इसका मतलब बन रहा है, तो वही आंसर है, समझे, पी आर क्यू, क्या, ओनली ए कंट्री नॉट ये ट्रेड ऑफ इट्स कॉलोनियल हैंगओवर of a government, बराबर, colonial hangover of a government that commands and controls labors dissents as seditious। colonial hangover उनके साथ क्या हुआ था, उनके साथ कोई तो कुछ किया रहेगा ना, तो किन्होंने किया था, गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट कैसी थी, वो कमांड करती थी, कंट्रोल करती थी, तो ऐसा समझना पड़ता है, ठीक है। colonial hangover ऐसी थोड़ा ना ऐसा हो जाता है, तो कुछ तो उनके साथ हुआ है ना, तो कौन क्या, ऑफ अ गवर्नमेंट दैट कमांड, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, developing countries P should ask question the rationale, Q for such a registry head, R of a negotiated outcome on this issue, ठीक है। इसमें तो लास्ट पार्ट तो कुछ नहीं दिख रहा है, चलो अभी फर्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट के लिए नहीं दिख रहा, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, वर्ब क्या हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, बराबर, या फिर कोई मॉडल वर्ब हो सकता है, बराबर। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या है, इज, वॉस, वेर, ठीक है, आर। मॉडल वर्ब में क्या है, कैन, कुड, शुड, ठीक है। तो देखा, अगर ऑप्शन में देखे तो इसमें क्या, डेवलपिंग कंट्रीज फॉर सच रजिस्ट्री है, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा फर्स्ट पार्ट। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अ नेगोशिएटेड आउटकम ऑन दिस इश्यू, नहीं आएगा। डेवलपिंग कंट्रीज शुड क्वेश्चन द रैशनल, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, पी आएगा, समझे। तो डायरेक्ट हमको ऑप्शन मिल जा रहा है, बाकी का ऑप्शन में पी फर्स्ट पार्ट में नहीं है, बल्कि एक ही ऑप्शन में पी फर्स्ट पार्ट में है। डेवलपिंग कंट्रीज शुड क्वेश्चन द रैशनल फॉर सच अ रजिस्ट्री हेड ऑफ अ नेगोशिएटेड आउटकम ऑन दिस इश्यू, समझे। तो ऑप्शन 2 पी क्यू आर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, the truth about these P communities is that Q they deserve to die are dysfunctional downscale. First, the truth about these communities is that they deserve to die dysfunctional and downscale. देखो ये तो लास्ट पार्ट बन ही नहीं सकता है, बराबर, कैसा बोल रहा हूँ, इन दोनों के बीच में कमा है, तो इसके बाद कुछ ना कुछ तो आना ही है, इसके बाद कुछ ना कुछ तो आना ही है, बराबर। तो ये तो लास्ट पार्ट नहीं बनेगा, तो आर लास्ट पार्ट नहीं बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन गया है, बचा क्या, 3 और 4। अभी वापस देखते दोनों में क्या कॉमन है, आर क्या है, आर इन लोग का फर्स्ट पार्ट है, तो अभी फर्स्ट पार्ट के साथ पढ़ते, द ट्रूथ अबाउट दिस डिसफंक्शनल डाउन स्केल दे डिजर्व टू डाई, तो नहीं आएगा। कम्युनिटीज इज दैट के बाद तो कुछ तो आता है ना,
ठीक है, अब ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ के देखते। द ट्रूथ अबाउट दिस डिसफंक्शनल डाउन स्केल कम्युनिटीज इज दैट दे डिजर्व टू डाई। समझे? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट बी एंशियस अबाउट, किसी को लेके एंशियस मत रहो। किसको लेके? किसको लेके? थैंक्सगिविंग को लेके नहीं। एंड पेटिशन विथ, ये लास्ट पार्ट तो नहीं हो सकता है, बराबर। एंशियस किसको लेके? अबाउट एंड तो नहीं आएगा। डू नॉट बी एंशियस अबाउट, किसको लेके एंशियस नहीं होना चाहिए? तो ये तो नहीं है, क्यों तो बनेगा ही नहीं। क्यों ना लास्ट पार्ट है, क्योंकि एंड पेटिशन कमा विथ आ रहा है, और क्यों फर्स्ट पार्ट भी नहीं है। कैसा? डू नॉट बी एंशियस अबाउट, किसी को लेके एंशियस मत रहो बोल रहे, बराबर। तो अबाउट एंड तो नहीं आएगा ना, अबाउट एंड ने किसी को लेके, तो वो सब्जेक्ट तो आएगा ना किसी को लेके। मतलब डू नॉट बी एंशियस अबाउट एग्जाम्स, समझे? डू नॉट बी एंशियस अबाउट इंटरव्यूज, ऐसा कुछ तो आएगा ना। किसको लेके एंशियस मत रहो, एंड तो नहीं बनेगा। तो क्यों क्या है? क्यों ना लास्ट पार्ट है, क्यों ना फर्स्ट पार्ट है। तो क्यों किधर आएगा? क्यों 100% मिडल में आएगा, समझे? तो क्यों देखो किधर किधर मिडल में, क्यों इधर बीच में, और क्यों इधर बीच में है। तो ऑप्शन या फिर पी क्यू आर है या फिर आई क्यू पी है। अभी अपन देखते हैं। दोनों, अभी पी क्यू आर है। डू नॉट बी एंशियस अबाउट थैंक्स गिविंग, चलो इसको बोलते हैं कि थैंक्स गिविंग के लिए क्या एंशियस मत हो। प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड, क्यों तो बीच में एंड पेटिशन विथ एनीथिंग बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर। एंड देखो कमा आया है, बाय प्रेयर, उसके बाद कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना, समझे? तो ये तो नहीं बनेगा। अभी लास्ट ऑप्शन पढ़ के देखते। डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर एंड पेटिशन थैंक्स गिविंग प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड, समझे? तो क्या है, आर क्यू पी वर्ब सेंस कर रहा है, मीनिंग बना रहा है। ऑप्शन 4 आर क्यू पी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू फेल टू ऑप्शन पी व्हाट समवन इज बॉर्न, कमा। कमा आगे तो ये क्या है, ये लास्ट पार्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कमा के बाद कुछ ना कुछ तो आना है ना, तो पी तो लास्ट पार्ट नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन गया फोर्थ वाला। सेकेंड, रिकॉग्नाइज दैट इट मैटर्स नॉट, और यू फेल टू, फिर आर क्या है, बट व्हाट दे ग्रो टू बी। अगर ध्यान से देखें, बट है, बराबर। यू फेल टू, पर फेल किस में? यू फेल टू, तो यू फेल टू व्हाट समवन इज गॉन नहीं, यू फेल टू रिकॉग्नाइज, किस में फेल हो जाते हैं? उसको रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाते हैं। तो इसका पहला पार्ट क्या आएगा? क्यू आएगा। इसका पहला पार्ट क्या आएगा? क्यू आएगा। तो क्यू वाला फर्स्ट पार्ट क्या है? देखो ये वाला भी क्यू था पर ये कट गया, तो यही ऑप्शन बचा है। तो ऑप्शन 1 ये राइट आंसर। कैसा? यू फेल टू रिकॉग्नाइज दैट इट मैटर्स नॉट व्हाट समवन इज बॉर्न बट व्हाट दे ग्रो टू बी, समझे? या फिर अगर आप ये भी देख सकते थे, अच्छे से ध्यान देते, रिकॉग्नाइज दैट इट मैटर्स नॉट, कंप्लीट तो नहीं लग रहा है, उसके बाद कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है? तो वैसे भी आप कर सकते थे, आपको जैसे समझे वैसे सही, ठीक है? उसका आंसर ऑप्शन 1 क्यू पी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइड वर्ल्ड इज ऑल पी कैनॉट फॉर एवर फेंस इट आउट, क्यू अबाउट यू यू कैन फेंस, आर योरसेल्फ सिन बट यू, उसके बाद कुछ ना कुछ आएगा। तो ये क्या है, लास्ट पार्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो आर लास्ट पार्ट किस, अच्छा आर पार्ट दिया ही नहीं है, ठीक है? आर पार्ट लास्ट नहीं है तो इसने भी दिया ही नहीं है, पी और क्यू के रख किया है। द वाइड वर्ल्ड इज ऑल के नॉट है तो नहीं आएगा। द वाइड वर्ल्ड क्या है? ऑल अबाउट यू, समझे? यू कैन फेंस, तो पहला ऑप्शन क्या है? द वाइड वर्ल्ड इज ऑल अबाउट यू कैन फेंस, तो क्या आएगा? ऑप्शन क्यू, ये फर्स्ट पार्ट बनेगा।
ठीक है, द वाइड वर्ल्ड इज ऑल अबाउट यू, यू कैन फेंस योरसेल्फ इन बट यू कैन नॉट फॉर एवर फेंस इट आउट। तो ऑप्शन क्यू के साथ चालू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन टू। तो ये इसका आंसर बनेगा क्यू आर पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, accepting that one form P of price discrimination is okay opens Q the door to all other forms R of discrimination as well। ये क्वेश्चन देखते ही एक तो समझ जाता है, देखो Q वाला ऑप्शन देखो द डोर, और ये वाला ऑप्शन देखो ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ओके ओपन्स। तो डोर क्या करता है, वो नॉर्मल एक ओपन होता है फिर क्लोज होता है, तो इसके ये क्या आएगा, ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ओके ओपन्स द डोर टू ऑल अदर फॉर्म्स। समझे, क्या फर्स्ट है क्या लास्ट है छोड़ो, पर इतना तो पता है कि पी के बाद ही क्यों आएगा। क्यों, क्योंकि ओपन्स द डोर टू ऑल अदर फॉर्म्स। तो पी के बाद किधर किधर क्यों आ रहा है, देखो ये वाला ऑप्शन देखो आर पी क्यू, और ये वाला ऑप्शन देखो पी क्यू आर। मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, इन दोनों में से एक ऑप्शन इसका आंसर होगा, बराबर। अभी अपन क्या करते हैं, दोनों को रीड करके देख। पहला मैं आर पी क्यू को रीड करके देखता हूँ। एक्सेप्टिंग दैट वन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज वेल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एज वेल ऑफ नहीं आएगा, एज वेल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, इट डजंट मेक सेंस। तो वाला ये वाला रीड करके देखते हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन, एक्सेप्टिंग दैट वन फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ओके ओपन्स द डोर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एज। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको अपना हमारे वीडियो के बारे में कुछ कमेंट बताना है तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ के जाओ प्लीज़, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू और धन्यवाद।